Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Muhammad Bilal and you are watching my YouTube channel. Today in this video I am going to tell you about some common mistakes which we make while writing or speaking. तो करेक्शन के हवाले से इस वीडियो में जो है आज हम 10 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ गलतियां करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, टेंसेस के हवाले से, वोकैबुलरी के हवाले से. देयर आर सम सर्टेन रूल्स जिनको हम फॉलो नहीं करते, हमें आइडिया नहीं होता तो हम जो है वो गलती कर जाते हैं. सो लेट्स डिस्कस दीज 10 सेंटेंसेस एंड वी विल सी देयर आर सम मिस्टेक्स इन दीज सेंटेंसेस. उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद करेक्ट सेंटेंसेस भी देखेंगे. देयर इज फर्स्ट सेंटेंस, ऊपर मैंने लिखा भी है डोंट से और डोंट राइट. तो इस तरह के फिक्रे जब भी आ जाएं वो उनमें गलती होती है, कोई ना कोई आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जो है यू हैव टू राइट द करेक्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस है लुक इट रेन्स. तो आप किसी बंदे को कह रहे हो कि भाई देखो बारिश होती है. नो, यू आर सेइंग कि जब आप बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग सम इवेंट इज हैपनिंग देयर. तो जब बात करते हुए कोई वाकया हो रहा हो, कोई चीज़ हैपन हो रही हो तो उसको हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं. तो ये जो है लुक इट रेन्स नहीं होगा, लुक इट इज़ रेनिंग होगा. लुक इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, ये जो है इट इज़ रेनिंग आ जाएगा हमारे पास. ठीक है जी. उसके बाद सेकंड सेंटेंस है इट इज़ ऑफन रेनिंग हियर, कि अक्सर जो है यहाँ पे बारिश हो रही है. लुक ऑफन सॉरी इट इज़ ऑफन रेनिंग हियर. सो यू सी कि यहाँ पे एक लफ्ज़ आ गया है ऑफन. ये मेरी जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो वीडियो है, पहली वीडियो, उसमें जो है मैंने इसके बारे में भी बताया हुआ है कि मुख्तलिफ लफ्ज़ जो है अगर आ जाएं तो वहाँ पे पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. बहरहाल इट इज़ ऑफन रेनिंग हेयर, ये फ़िक्रा गलत होगा क्योंकि ऑफन जो है रूटीन के बारे में इस्तेमाल किया जाता है. तो जब ऑफन इस्तेमाल होगा तो हम जो है वो फ़िक्रे में फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हम इस्तेमाल करेंगे. तो ये फिक्रा फिर सही होगा इट ऑफन रेन्स हेयर. इट इज ऑफन रेनिंग हेयर नहीं होगा बल्कि होगा इट ऑफन रेन्स हेयर, इट ऑफन रेन्स हेयर. ठीक है जी. ये सेंटेंस जो है फिर करेक्ट होगा. व्हेन आई वाज 20 आई वाज स्मोकिंग. अब यू कैन सी के दोनों जो है वो पास्ट जो है वो कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव जो है वो टेंसेज हैं इस सेंटेंस में. When I was 20 I was smoking. तो इसके बारे में जो रूल है वो आप सुन लें कि पास्ट के, जब ये मैंने लिखा भी हुआ है कि जब पास्ट के किसी इवेंट के बारे में बात करेंगे, 2 इवेंट्स होंगे और जो लॉन्गर इवेंट होगा, जो लॉन्गर एक्शन होगा, उसके लिए हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो शॉर्टर इवेंट होगा, जो कम मुद्दत के लिए जो इवेंट उसमें हो रहा होता है, या यू कैन से कि जो उस लॉन्गर इवेंट में एक छोटी सी इंटरप्शन होती है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे. तो इसमें व्हेन आई वाज 20 आई स्मोक्ड, आई स्मोक्ड, ये आई वाज स्मोकिंग की जगह आ जाएगा आई स्मोक्ड. तो इस तरह से ये फिक्रा जो है वो करेक्ट हो जाएगा. लॉन्गर इंटरवल के लिए या लॉन्गर इवेंट्स के लिए, लॉन्गर हैपनिंग के लिए जो है आपने पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना है और शॉर्टर टाइम के लिए जो है वो आप पास्ट सिंपल. तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आई स्मोक्ड. उसके बाद है जी आई हैव सीन अली यस्टरडे. आई हैव सीन अली यस्टरडे. तो ये फिक्रा भी गलत है, ये भी एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं. इसमें आपने रूल याद रखना है कि जब फिनिश्ड टाइम वर्ड्स होंगे तो उसमें जो है पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता. ये फिनिश टाइम वर्ड्स जो है जिस तरह यस्टरडे है, इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल हों तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पे आई हैव सीन नहीं आएगा बल्कि आएगा आई सा अली यस्टरडे, आई सा अली. तो फिनिश टाइम वर्ड्स के लिए याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं होता है. उसके बाद है कि वी आर लिविंग हियर सिंस अप्रैल. वी आर लिविंग हियर
सिंस अप्रैल। तो यहाँ पे ये फिक्रा भी गलत है, आपने रूल याद रखना है कि जब फिक्रे में सिंस और फार इस्तेमाल होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा होता है। उसमें जो है आपने फिर ये हैव बीन, हैज बीन इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे जो है आर लगा हुआ है, तो ये ग्रामेटिकली फिक्रा जो है गलत है। आप लिखेंगे कि वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस अप्रैल। अब आर से हमें पता चला है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट का है, तो इसमें जो है हम हैव बीन ऐड करेंगे। वी हैव बीन लिविंग, हैव बीन इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे जो है सिंस इस्तेमाल हुआ है। अगर सिंस और फार इस्तेमाल होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। आई विल फोन यू व्हेन आई विल अराइव। अब इसमें दो जो है वो क्लासेस हैं, एक मेन क्लास है, एक सब ऑर्डिनेट क्लास है। जब फ्यूचर की बात हो तो जो सब ऑर्डिनेट क्लास होती है उसमें जो है वो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे जो है वो फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होगा, लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लास होगी उसमें जो है आपने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है। तो आई विल फोन यू या आई शैल फोन यू व्हेन आई अराइव। व्हेन आई अराइव, आई शैल नहीं आएगा, व्हेन आई अराइव आएगा। और आई हमेशा जब भी अकेला आता है तो इसको कैपिटल में लिखा जाता है। आई एम नॉट बिलीविंग हिम। कुछ अल्फाज हैं जिनमें जो है वो बिलीव भी आता है। ये जो है वो प्रोग्रेसिव जो है वो टेंस में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि जो है सिंपल टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये होगा आई डू नॉट बिलीव हिम, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, ये नहीं होगा। उर्दू में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो ये तब भी आपको स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी कि ये गलत है। तो आपने लिखना है आई डू नॉट बिलीव हिम। उसके बाद है आई एम बॉर्न इन कलूरकोट। बॉर्न जो बर्थ हुई है आपकी, इट इज एन इवेंट ऑफ पास्ट। तो आपने लिखना है जी कि आई वाज बॉर्न। देखें ना, माजी का इवेंट है, गुजरे हुए वक्त की बात है। तो आपने लिखना है आई वाज बॉर्न इन कलूरकोट, आपने आई एम नहीं लिखना। उसके बाद माई ब्रदर हैज 15 ईयर्स। यू आर टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ योर ब्रदर। तो आपने जो है एज के लिए जो है आप कह सकते हैं कि माई ब्रदर इज ऑफ 15 ईयर्स, माई ब्रदर इज ऑफ 15 ईयर्स, या माई ब्रदर इज 15 ईयर्स ओल्ड। तो एज के लिए जो है इस तरह से लिखा जाता है, हैज या हैव इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद है 10th जो सेंटेंस है हमारा, आई हैव कोल्ड इन दिस हाउस। जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जिस तरह फिजिकली हमें टेम्परेचर फील होता है या फीलिंग्स के हवाले से जो भी बात होगी रिगार्डिंग फिजिकल फिनोमेना, तो उसमें जो है आई हैव कोल्ड इन दिस हाउस, इसमें जो है उसने हैव का इस्तेमाल किया है। तो ये हैव वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बी प्लस एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है, हैव इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यू मस्ट यूज बी प्लस एडजेक्टिव। तो ये होगा आई एम कोल्ड इन दिस हाउस, आई एम कोल्ड, एम उसके बाद जो है कोल्ड इस्तेमाल होगा। ये तो हैव के बाद फिर जो है कोल्ड अगर यूज होगा देन इट विल बी कंसीडर्ड अ नाउन। तो फिर इस तरह से ये जो है फिक्रा सही नहीं होगा। आई एम कोल्ड इन दिस हाउस, ये दुरुस्त स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद मजीद करेक्शन के हवाले से मजीद वीडियोस भी होंगी इंशाल्लाह, उसमें जो है हम मजीद वीडियोस मजीद जो है सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस 130 कॉमन मिस्टेक्स, 130 कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे, जो कि सवान की जो बुक है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इफ़ यू अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर रियली पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।